Good morning, students. Our topic is on pollination. बेटा pollination क्या होता है? This is the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma. ठीक है, जो pollen grains हैं, microspores हैं, वो मेल जो आपका पोर्शन है फ्लावर का, दैट इज द एंथर. तो एंथर के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं. तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा, दैट इज द फीमेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर, तो स्टिग्मा तक किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हो पोलिनेशन. ठीक है, तो पोलिनेशन क्यों जरूरी है? ट्रांसफर करने के लिए पोलन ग्रेन्स के, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके एग के साथ में और न्यू जनरेशन आ सके. ठीक है, तो बच्चे जैसे आपने पहले किया हुआ है, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, एग बन रहा है, जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी. ठीक है, तो इसीलिए पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है स्टिग्मा तक, दैट इज द नेसेसरी प्रोसेस एंड दैट इज बाय मीन्स ऑफ पोलिनेशन. ठीक है, तो जो पोलिनेशन है बच्चे वो दो टाइप का होता है. वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन. सो फर्स्ट वी टेक द सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, तो जो सेल्फ पोलिनेशन होता है बच्चे वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑफ वन फ्लावर टू इट्स स्टिग्मा और टू द अदर फ्लावर स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट. एक ही प्लांट पे आपका एक फ्लावर है. ठीक है, एक प्लांट ले रहे हो, उसके ऊपर आपका एक फ्लावर है, तो उस फ्लावर में आपके पोलन ग्रेन्स भी हैं और आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, एग भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा को अगर पोलिनेट कर रहे हैं, या फिर ये पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट पे किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो रहे हैं, उसको पोलिनेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन. इट मीन्स a single plant having both anther and stigma. It may be on same flower, it may be on different flower, but plant is same. Okay, so जो सेल्फ पोलिनेशन है बच्चे वो आपका मेनली 3 टाइप से हो सकता है: ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड थर्ड इज चेस्मोगैमी. ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक द ऑटोगैमी. ऑटो मतलब सेल्फ, एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर, तो उसी के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा को पोलिनेट कर रहे हैं. ठीक है, ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, अपने आप ही. तो एक ही फ्लावर है और उसी के पोलन ग्रेन्स है, उसी का स्टिग्मा है, तो पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. दिस इज नोन एज ऑटोगैमी. ओके, देन सेकंड जो टाइप होती है जिटनोगैमी. ये क्या होगी बच्चे? जो पोलन्स हैं ऑफ वन फ्लावर पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन ले रहे हो तो प्लांट तो आपका एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, जिटनोगैमी में आपके 2 फ्लावर आ गए, एक के पोलन ग्रेन्स, दूसरे का स्टिग्मा. ठीक है, तो एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पोलिनेट कर रहे हैं on the same plant, that is known as जिटनोगैमी. ठीक है, जो थर्ड टाइप है बच्चे वो क्या आपके चेस्मोगैमी. जो फ्लावर है सिमिलरिटी शो करते हैं. जिससे कई बार क्या होता है कि एक जो आप प्लांट ले रहे हो, एक स्पीसीज ले रहे हो, उसके फ्लावर दूसरे जो प्लांट है या दूसरी जो स्पीसीज है उसके फ्लावर के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, कई बार उसको जो स्टिग्मा है सिमिलरिटी होने की वजह से पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और वो जो दूसरे वैरायटी के पोलन ग्रेन्स हैं वो उसको फर्टिलाइज करते हैं. बट दिस इज द रेयर केस. ठीक है, तो अगर फ्लावर सिमिलरिटी है और वहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है तो उसको आप बोलते हो चेस्मोगैमी. ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप आती हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर. अब ऐसे कौन सी डिवाइस है या कौन सी प्रोसेस हैं जो चेस्मोगैमी है वो आपकी डिवाइस में आती है.
मतलब जैसे वैसे तो आपकी दो ही टाइप होगी सेल्फ में, ऑटोगैमी और जिट्टोगैमी। तो जो डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है या कौन सी ऐसे प्रोसेस है जो सेल्फ पोलिनेशन को इन्हेंस कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी तीन डिवाइसेस होती है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी। ठीक है, चेस्मोगैमी जैसे आपको बताया फ्लावर सिमिलरिटी होती है, एक जैसे फ्लावर दिखेंगे दो अलग अलग प्लांट्स में या दो अलग अलग वेराइटीज में, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, जो आपकी होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी उसमें क्या होता है बच्चे, होमोगैमी, होमो मतलब सेम, ठीक है, एक सेम टाइम पे मेच्योरिटी हो रही है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी और एग भी, ठीक है, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। अब सेम टाइम पे मैच्योर होंगे इट मीन्स उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे एक दूसरे को फर्टिलाइज करने के। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को जब एग मैच्योर फॉर्म में मिल रहा है तो वो अदर पे क्यों ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे सेल्फ पोलिनेशन के। तो होमोगैमी जो है वो सेल्फ पोलिनेशन को इन्हेंस करेगी। सेकंड जो आपका है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होता, बड के फॉर्म में रहता है। जो आपके एंथर है वो मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है, और जो आपका एंथर के अंदर जैसे पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन हो गई, डाइसेंस हो गया, और इधर आपका जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल पोर्शन है, उसके अंदर आपका एग मैच्योर हो गया, ठीक है, लेकिन फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा। तो फ्लावर ओपन नहीं होगा तो क्या करेंगे, उस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी है वो भी आपकी सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करती है। ऐसे ही आपकी चेस्मोगैमी है, जैसे बताइए फ्लावर की सिमिलरिटी है, तो उसकी वजह से जो अदर स्पीसीज है वो उनको भी पोलिनेट कर देते हैं कई बार। तो ये भी आपका सेल्फ पोलिनेशन को जो रेस चलती आ रही है पहले से ही, सेल्फ पोलिनेशन का मेन पर्पज ही बच्चे ये होता है कि जो पेरेंटल रेस है उसको कंटिन्यू करें, जो भी कैरेक्टर आपके पहले से चलते आ रहे हैं वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना चाहते। ठीक है, तो आपकी ये तीन डिवाइसेस हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को इन्हेंस करेंगे। ठीक है, देन सेकेंड टाइप का जो पोलिनेशन होता है दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन, या फिर आप इनको बोल सकते हो जीनोगैमी। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है बच्चे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। एक ही स्पीसीज के आपके दो प्लांट आप ले रहे हो, एक पे आपका मेल फ्लावर प्रेजेंट है, दूसरे पे आपका फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर जैसे आपका फ्लावर सेम है जिसके अंदर दो मतलब एक ही फ्लावर में आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप पे मैच्योर हो रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो जैसे ये होता है कि कंपेटिबिलिटी नहीं है सेम फ्लावर में, तो वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट पे माइग्रेट करेंगे, डिफरेंट प्लांट पे। ठीक है, तो अगर एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर पोलिनेट कर रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बच्चे जाने के लिए पोलन ग्रेन्स को मीडियम की जरूरत है। ठीक है, तो जो भी मीडियम होगा उसको आप बोलते हो एजेंट। ठीक है, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तो ये आपके जो एजेंट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक, दूसरे आपके बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में बच्चे आपके दो एजेंट होते हैं, या तो आपका विंड हो सकता है, ठीक है, एयर करंट के साथ में फ्लो कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स। सेकेंड आपका वाटर के थ्रू हो सकते हैं। तो अगर विंड के थ्रू हो रहे दैट इज द एनिमोफिली, ठीक है, और अगर वाटर के थ्रू माइग्रेट हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स तो उसको आप बोलते हो हाइड्रोफिली। ऐसे ही आप फ्लावर लेते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलस फ्लावर, जो वाटर करंट से अपने पोलन ग्रेन माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, विंड के थ्रू अगर कर रहे हैं तो एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, तो बच्चे आप देखो, आप ये तो कर रहे हो कि वाटर के साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, एयर के साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनके बेस पे वो एयर को या फिर वाटर को चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे विंड में अगर आप ले रहे हो तो मैक्सिमम नंबर होगा पोलन ग्रेन्स का, स्मॉल साइज होगा, लाइट वेट के होंगे। ठीक है, और उनके अंदर फर या फिर आपके जैसे विंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। ठीक है,
ऐसे ही वाटर के अंदर अगर आप लेते हो तो वाटर में क्या होता है बच्चे, नंबर मैक्सिमम होगा, लाइट वेट होंगे, स्मॉल साइज होंगे, और उनके अंदर क्या है, जैसे वाटर करंट के साथ जा रहे हैं तो वो वाटर सरफेस पे इजीली मूव कर रहे हैं, उसके लिए उनमें वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है आउटसाइड में। जैसे आप वेलिसनेरिया के अंदर ले रहे हो, ठीक है, वेलिसनेरिया में क्या होता है, जो आपका फीमेल फ्लावर है वो नीचे की तरफ होता है, स्टाइल स्टिग्मा, और जो ओवरी है वो आपका जैसे गाइनोशियम जो आप बोलते हो फीमेल पार्ट, वो फ्लावर में बिल्कुल जो वाटर सरफेस है उससे बिलो होता है, ठीक है, कॉइलिंग फॉर्म में। और जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर सरफेस के साथ आ रहे हैं दूसरे फ्लावर से। तो क्या होता है, जब भी बच्चे एग मैच्योर होगा तो जो स्टाइल है वो अनकॉइल फॉर्म में आ जाएगा और स्टिग्मा वाटर सरफेस के साथ आ जाता है, ठीक है। स्टिग्मा पे भी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है वाटर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो वाटर करंट के साथ पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो अटैच हो जाएंगे स्टिग्मा पे, और उसके बाद दोबारा से स्टाइल के अंदर कॉलिंग होगी और वो इनर साइड में माइग्रेट करेंगे अब बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर मतलब जो वाटर करंट के साथ में पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक माइग्रेट होते हैं। तो ये बच्चे आपके दो टाइप हो गई, दो टाइप के एजेंट हैं, विंड और वाटर, दैट आर इंक्लूड इन एबायोटिक एजेंट ऑफ द पोलिनेशन। देन अगर आप बायोटिक एजेंट ले रहे हो तो बायोटिक में क्या होगा आपके, बाय बर्ड्स हो सकता है, दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली, बाय इंसेक्ट हो सकता है, दैट इज नोन एज एंटेमोफिली, ठीक है, बाय एनिमल्स और बाय ह्यूमन बींग्स दैट आर जूफिली, और बाय बैट्स दैट इज कायरोपेटेरोफिली, ठीक है। तो बच्चे देखो, आप फर्स्ट ले रहे हो ऑर्थिनोफिली, ऑर्थिनोफिलस प्लांट जो फ्लावर होंगे जिनके अंदर बाय बर्ड्स होता है, जैसे साल्विया का एग्जांपल आप लेते हो, तो उसमें बच्चे क्या होता है आपकी, जैसे इस तरह से बीक लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है फ्लावर के अंदर, ठीक है। एक ये आपका अपर लिप होगा, ये आपका जो आपका थंब दिख रहा है वो आपका लोअर लिप होता है। तो जो लोअर लिप है इस पे बच्चे आपका नेक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बर्ड को क्या अट्रैक्ट करेगा, या तो नेक्टर होना चाहिए, या सेंट होनी चाहिए, या फिर उसकी जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, वो कलर्ड होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फ्लावर होना चाहिए, उसमें से सेंट आए जो इंसेक्ट जो बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। या फिर उसमें स्पेशली जैसे सेंट अगर ना भी हो बर्ड के केस में तो कोई नहीं, लेकिन नेक्टर होना चाहिए क्योंकि बर्ड्स अपने फूड के लिए आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो जैसे ये आपको लोअर लिप दिख रहा है, तो लोअर लिप पे क्या होता है, नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, और जो ये आपका अपर सरफेस है, अपर लिप है, इस पे हुक की तरह से आपका अटैचमेंट होती है, जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनके अंदर हुक की फॉर्मेशन होती है लोअर साइड में, इस तरह से आपका हुक बना होता है, ठीक है। तो ये हुक क्या करता है, जैसे ही लोअर सरफेस पे बर्ड यहाँ पे नेक्टर सक करने के लिए आएंगे तो वो हुक बर्ड के सरफेस के साथ अपर सरफेस पे ऐसे अटैच हो जाएगा, और इस हुक के साथ क्या अटैच है आपके पोलन ग्रेन्स, तो वो बॉडी सरफेस के साथ अटैच होके माइग्रेट होंगे, ठीक है। सेकंड आपका जो है बाय इंसेक्ट, एंटेमोफिली। इंसेक्ट में क्या होता है बच्चे, इंसेक्ट को भी या तो नेक्टर चाहिए या सेंट या फिर अट्रैक्टिव फ्लावर होना चाहिए, जैसे बी है, हनी बी, ठीक है, या फिर वास्प है, वो ले, तो उनमें क्या होता है वो कलर से अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर लेने के लिए आते हैं, या फिर सेंट से अट्रैक्ट होते हैं। तो सेंटी और कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, इनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होनी चाहिए। तो उनको जैसे ही वो बी या वास्प हैं जो इंसेक्ट हैं वो उनको सक करने के लिए आएंगे, तो उससे जो पोलन ग्रेन्स है वो नेक्टर के साथ में ही अटैच्ड होते हैं पोलन ग्रेन्स, तो वो उनके बीक से लग के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आपके इंसेक्ट जो पोलिनेटेड फ्लावर हैं उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो आपके स्टिकी होते हैं, ताकि इजीली बीक पे जो वास्प या आप हनी बी ले रहे हो या वैसे कोई बी ले रहे हो, तो उनके अंदर जो बीक है, माउथ है, उससे अटैच होने के लिए स्टिकी सब्सटेंस होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, ठीक है। जो थर्ड टाइप आपकी जूफिली, दैट इज बाय एनिमल और द ह्यूमन बींग्स। जो एनिमल्स हैं जैसे वो फ्रूट
है या फ्लावर है या लीव्स है, उनको अपना फूड, उससे प्लांट से अपना फूड लेने के लिए वहाँ जाएंगे। ठीक है, गोट है या शिप है, या फिर जैसे आप डियर ले रहे हो, ठीक है, रैबिट है, तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स के जो भी लीफ है उनको खाते हैं। अब लीफ को अपना फूड, लीफ से अपना फूड लेने के लिए जैसे ही वो ग्रेजिंग के लिए जाएंगे, तो या फिर फ्रूट है उसको ले रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चे, जो फ्लावर वहाँ प्लांट पे प्रेजेंट होंगे उनसे पोलन ग्रेन्स है वो एनिमल के सरफेस से बाय द हुक फॉर्मेशन और बाय स्टिकी जो सब्सटेंस है उससे अटैच हो जाते हैं एनिमल के सरफेस से, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे माइग्रेट होते हैं। ह्यूमन बीइंग का अगर आप केस ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, वांटेड पॉलिनेशन होता है, यानी कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो भी प्लांट्स हैं या जो हमारी हम जैसे फील्ड के अंदर यील्ड मैक्सिमम चाह रहे हैं किसी भी क्रॉप से, तो उसमें क्या करते हैं हम अपनी अकॉर्डिंग पोलन ग्रेन्स को है जैसे बैग्ड कर देते हैं, उसको फ्लावर को कवर अप कर देते हैं, और उससे स्पेशली पोलन ग्रेन्स निकाल के हम दूसरे फ्लावर के अंदर डाल देते हैं और उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो पैकिंग से क्या होगा, दूसरे अदर फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो नहीं आएंगे, जो हमने डाले हुए हैं वही उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो यील्ड मैक्सिमम करने के लिए या क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ह्यूमन बींग से जो भी ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, दैट इज नोन एज जूफिली। ठीक है, जो आपकी लास्ट टाइप है कायरोपेटेरोफिली, दैट इज बाय द बैट। ठीक है, नाइट में जो भी आपके फ्लावर ओपन होते हैं तो उनके अंदर जैसे जैस्मिन है, सॉरी ये आपकी चंपा जिसको आप बोलते हो, नाइट फ्लावर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उनके अंदर नाइट के अंदर क्योंकि बैट माइग्रेट करते हैं नाइट में, ठीक है, मूव करते हैं, तो वो नाइट फ्लावर को पोलिनेट करेंगे, तो उनको आप बोलते हो कायरोपेटेरोफिलस फ्लावर। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स, सॉरी pollination or the process by which the transfer pollen from one flower to the other or in the same flower। ठीक है, सो बच्चे आपको अगर इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चंस ग्रुप में डाल सकते हैं, आई विल आंसर लेटर। ठीक है, और अगर आप वैसे वीडियो कॉलिंग करके अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, आप वैसे ही अपना कर सकते हो कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।